This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. सो दोस्तों वैसे तो देखा गया तो हमारे बाजार में लगातार गिरावट ही चल रही है। बहुत एकदम ही ज़्यादा नहीं गिरा है, बट फिर भी हम सभी लोगों को पता है कि ऑलमोस्ट अब 2 साल हो गए हैं और मार्केट अभी फंसा हुआ है और अच्छी खबर का इंतज़ार अभी हर कोई कर रहा है। बीच बीच में खबरें तो आती रहती है, बाजार तेज भी हो जाता है, बट फिर भी जिस लेवल से वो गिरा हुआ है उस लेवल को वो बीट नहीं कर पा रहा है। एंड ऐसे ही ख़राब माहौल की अगर बात करें दोस्तों, तो और ज़्यादा ख़राब खबर देखने को मिल रही है। देखिए, बाजार में अच्छी खबर भी आती है और बुरी खबर भी आएगी। अगर आप एक सेंसिबल इन्वेस्टर हो तो सारी चीज़ों को तो भाई फेस करना ही पड़ता है। ऑब्वियसली गुड न्यूज़ को क्या ही अब फेस करना पड़ेगा। गुड न्यूज़ तो अच्छी लगती है, जो बाजार को ऊपर लेके जाएगी, इन्वेस्टमेंट को ऊपर लेके जाएगी। बट ये जो बैड न्यूज़ होती है, इसको पढ़ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। बट जैसे मैंने कहा कि अगर आप शेयर मार्केट में भाई कदम रखते हो तो सारे स्वाद यहाँ पे चखने पड़ते हैं। एंड इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी ही बुरी खबर की यहाँ पे बात करने वाले हैं। ऑब्वियसली मतलब इस खबर को सुन के आप सेलिब्रेशन तो नहीं करोगे कि क्या बहुत अच्छी खबर है। सो ए टू जेड सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो दोस्तों देखिए, ऑलरेडी हम सभी लोगों को पता है कि विदेश इन्वेस्टर लगातार हमारे मार्केट से एग्जिट होते हुए जा रहे हैं, लगातार अपना जो स्टेक है वो कम करते जा रहे हैं। पर कुछ विदेशी इन्वेस्टर ऐसे भी होते हैं दोस्तों, जो कि हमारे मार्केट को लेकर, इंडियन मार्केट को लेकर काफ़ी बुलिश रहते हैं, काफ़ी अच्छा कहते भी हैं। मतलब अगर आप पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखोगे ना, तो कुछ ऐसे इन्वेस्टर आपको मिल ही जाएंगे। मतलब दुनिया कह रही है कि नहीं, इंडिया में पैसा नहीं बनेगा, बट वो इन्वेस्टर कहते हैं कि इंडिया में पैसा बनेगा और वो लगाते भी है। पर दोस्तों अब यही एक सबसे बड़ी बैड न्यूज़ है। ऐसा इन्वेस्टर जो इंडिया को लेकर बार बार अच्छे स्टेटमेंट देता था, इंडिया में अच्छा खासा उसका इन्वेस्टमेंट भी है, वहाँ से हम लोगों को ख़राब खबर देखने को मिल रही है कि उन्होंने भी अब यहाँ पे अपना पैसा इंडिया से निकालना शुरू किया है। और वो व्यक्ति कौन है दोस्तों? तो व्यक्ति है जेफरीज के। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इक्विटी स्ट्रेटेजी के हेड, ग्लोबल हेड, और उनका नाम आप सबको पता हो तो क्रिस्टोफर वुड, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में क्रिस वुड कहते हैं। सो क्रिस वुड की बात करें तो इसकी पहले भी हमने कितनी सारी बातें इनकी की है। अभी की बात करें दोस्तों तो क्रिस वुड की, उन्होंने एक एक्शन यहाँ पे लिया है और वो एक्शन है कि यस, उन्होंने भी अब जो इंडिया का जो पोर्टफोलियो है, मतलब इंडियन स्टॉक्स में जो लगाया हुआ पैसा है, वो अभी उन्होंने निकाला है। सो उसी के बारे में हम डिटेल में बात यहाँ पे करने वाले हैं। एंड सबसे पहले फेक न्यूज़ से सावधान रहना। फेक न्यूज़ मतलब इन्होंने क्या कंप्लीट एग्जिट किया है? तो ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा उन्होंने पोर्टफोलियो कोई खाली नहीं किया है। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने कंप्लीट एग्जिट किया है, और कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे मान लो पहले अगर 4% उनका स्टेक था, वो अभी 1 से 2% हो गया है। बट यस, ये बात गलत है कि पूरा ही एग्जिट यहाँ पे कर दिया है और इंडिया से निकल गए हैं। सो ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। काफ़ी सारे डाउट आए होंगे, जैसे कि भाई कोई भी मतलब शेयर खरीदता है या बेचता है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। प्लस उन्होंने कौन से शेयर बेचे हैं, कहाँ से उन्होंने कंप्लीट एग्जिट किया है और कहाँ पे उन्होंने अपने स्टेक को ट्रिम किया है, तो वो भी डेटा मैं आपको दिखाऊंगा। एंड कहाँ पे उन्होंने बेचा है, तो कहीं पे ख़रीदा हो, सो कहाँ पे ख़रीदा है, इंडिया में ख़रीदा है या इंडिया के बाहर ख़रीदा है, तो वो सारे सवालों का जवाब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वाई, कि अगर आप बेच रहे हो इंडिया को लेकर, वो हमेशा बुलिश रहते हैं। सो अभी इंडिया से वो लगातार अपना पैसा यहाँ पे क्यों निकाल रहे हैं, तो इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों अगेन एआई। एआई में देखा गया तो दोस्तों उनको एआई में बहुत अच्छा पोटेंशियल लगता है, एआई में ज़बरदस्त पैसा बनेगा, ये उन्होंने अपना तर्क यहाँ पे सामने रखा हुआ है। बट इंडिया में एआई को लेकर उतना काम नहीं हो रहा है, अब ये तो सबको पता है। सो इसलिए जहाँ पे एआई रिलेटेड काम हो रहा है वहाँ पे वो पैसा लगा रहे हैं, एंड यहाँ से वो पैसा यहाँ से निकाल रहे हैं। सो बिलीव करते हैं कि जो वो भविष्य है वो एआई का ही यहाँ पे रहने वाला है। एंड उनको ऐसा लगता है कि अगर एआई की बात कर लें तो अब देखो एआई रिलेटेड जैसे कि चैट जीपीटी है, देन परप्लेक्सिटी की बात करें, क्लाउड की बात करें, ये एआई रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। बट उनको लगता है इनसे ज़्यादा अगर कोई पैसा कमाएगा या फिर अपॉर्चुनिटी है, तो वो अपॉर्चुनिटी है चिप कंपनीज़ में, सेमीकंडक्टर वाली कंपनीज़ में। उनकी रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके बिना तो ये सारे मॉडल्स चलेंगे भी नहीं। ऑलरेडी उन्होंने चिप सेमीकंडक्टर में पैसा लगा के रखा है, वहीं पे उन्होंने अपना और स्टेक बढ़ाया है। प्लस उनका ये भी कहना है कि एआई को लेकर और भी भयंकर कैपेक्स भविष्य में कंपनियां करती रहने वाली है। तो ये उनका एक यहाँ पे अनुमान है। मतलब फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर कट समझ में आ गया कि क्यों वो इंडिया से एग्जिट यहाँ पे करते हुए देखने को मिल रहे हैं, या फिर अपने स्टेक को ट्रिम करते हुए देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज ऑफ अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के चलते ही, कि जहाँ जहाँ पे एआई में काम हो रहा है वहाँ वहाँ पे उनका पैसा जाते हुए देखने को मिल रहा है, और यहाँ से हमारा पैसा वो निकालते हुए देखने को मिल रहे हैं।
ये तो समझ में आ गया कि इंडियन कंपनीज का स्टेक उन्होंने निकाला, तो खरीदा किधर है? तो खरीदा है दोस्तों उन्होंने यहाँ पे फिलहाल हम कह सकते हैं जापान में एंड अगेन साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की बात करें तो सेमीकंडक्टर चिप वाली कंपनी आप सबको पता है, एसके हाइनेक्स। एसके हाइनेक्स की बात करें तो जहाँ पे उनका पहले से स्टेक था वहाँ पे उन्होंने और भी स्टेक बढ़ा दिया है। प्लस सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे भी उनका स्टेक था, वहाँ पे भी स्टेक उन्होंने बढ़ा दिया है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपको याद होगा कि रिसेंटली इन कंपनीज में ज़बरदस्त गिरावट हमें देखने को मिली थी। कोरिया के बाजार में लोअर सर्किट तक हिट होते हुए देखने को मिल चुका है, और सर्किट ब्रेकर की यहाँ पे बात हो तो वो भी 2 बार हो चुका है। बट स्टिल उनको लगता है कि अभी भी एआई की कहानी काफ़ी कुछ बाकी है, एंड इसीलिए इस गिरावट का फ़ायदा उठाकर वो यहाँ पे अपना पैसा शिफ्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो कोरिया से रिलेटेड ये चीज़ें हमें पता है। जापान की अगर बात करें तो जापान की जो ये कंपनी है कायोक्सिया, सो ये वो कंपनी है जहाँ पे मतलब टोक्यो में आपको इनका स्टॉक्स देखने को मिलेगा, जो आज के दिन 4% डाउन था। 5 दिन की बात करें तो 20% की गिरावट, बड़ी गिरावट है। बट एआई सेमीकंडक्टर चिप काम कर रही है, प्रोसेसर में सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है, तो उनमें तेज़ी भी इतनी आती है। आप 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखोगे तो आप देख सकते हो 34% से ज़्यादा का रिटर्न है, इवन तो 20% गिरने के बावजूद। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या क्रेज चल रहा है एआई का। और साल भर की बात करें तो आप देख लो 3500% के आसपास की रिटर्न, और 5 साल तो पूरा 5 साल तो नहीं रहेगा, दिसंबर 24 से ही ये डेटा है, तो आप देख सकते हो 5000%। मतलब आप देखो चार्ट पैटर्न देख सकते हो, जितने भी एआई रिलेटेड कंपनियां सब में हमें यही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एंड यहाँ पे ही हम कह सकते हैं कि क्रिस वुड ने अपना पैसा हमारा मार्केट से निकाल कर इन कंपनीज में शिफ्ट करते हुए देखने को मिल रहा है। अब आ जाते हैं दोस्तों कि कहाँ पे उन्होंने अपना माल बेचा भी है। सो कौन से इंडियन स्टॉक्स है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखें तो अंबुजा सीमेंट्स। सो अंबुजा सीमेंट्स में उनका एक्शन है एग्जिट, मतलब कंप्लीट एग्जिट। पहले 4% का स्टेक था अंबुजा सीमेंट में, वो अब हो गया है 0। मतलब हम कह सकते हैं अंबुजा सीमेंट से उन्होंने पूरा पैसा निकाल लिया है। देन जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने अपना स्टेक को ट्रिम किया है, पहले 4 था वो अब कर दिया है 2% स्टेक उन्होंने। देन अगर बात करें तो JSW एनर्जी, सो यहाँ पे भी स्टेक उन्होंने ट्रिम किया है, पहले 4% था वो अभी किया है 3%, मतलब 1% कम कर दिया है। आफ्टर दैट अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, पहले इसका नाम अदानी ट्रांसमिशन था, यहाँ पे उन्होंने स्टेक ट्रिम किया है, पहले 4 था वो अभी 3 हो चुका है। सो यही चीज़ें बताई जा रही कि इंडियन स्टॉक्स में उन्होंने अपने स्टेक को कम किया है, एंड जो कोरिया है एंड जापान है वहाँ पे उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। एंड वहाँ पे भी एआई रिलेटेड जो कंपनियाँ, चिप सेमीकंडक्टर वाली कंपनियाँ, प्रोसेसर की कंपनियाँ, वहाँ पे उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। सो अगेन जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कोई उन्होंने कंप्लीट एग्जिट नहीं किया, अभी उनके पास काफ़ी सारी कंपनीज है, उनका स्टेक अभी भी है। बट कुछ कुछ कंपनी ऐसे भी है, जैसा हमने देखा लेटेस्ट अंबुजा सीमेंट्स, तो उन्होंने पूरा एग्जिट कर लिया है। सो व्हाट्स द फाइनल कंक्लूजन? सो फाइनल कंक्लूजन यही है दोस्तों कि अभी भी एआई की स्टोरी चल रही है। एआई जो बबल है, ये जो सारी चीज़ें चलती है ना, इसी में पैसा बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। आगे जाके चीज़ें रुकेगी भी। बट प्लस हम क्रिस वुड की बात करें तो उन्होंने रिस्क वाला पॉइंट ये बताया है कि अगर आप एआई रिलेटेड कंपनी को स्टडी करते हो, उसमें इन्वेस्ट करते हो और उसमें रुचि रखते हो, तो आपको आपको काफ़ी ज़्यादा हमेशा चौकन्ना और अलर्ट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस पैसा लगा दिया और भूल गए हैं। यहाँ पे जितने भी एआई कंपनीज हैं, उनके जो अर्निंग्स है उनके ऊपर लिटरली आपने ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर उतना पैसा अगर वापस नहीं आ रहा है तो फिर भाई मतलब वो कहते हैं ना कि वो बबल फट गया करके, जो कि अभी तक फटा नहीं है। बबल मतलब हम कह सकते हैं कि बबल तो क्रिएट तो हुआ है, इतना ज़बरदस्त जो भागा है, पर अभी तक हम कह सकते हैं कि कंपनियां एआई रिलेटेड जो कंपनियां, एनवीडिया की बात करें, अभी रिसेंटली माइक्रोन के नंबर देखे, माइक्रोन के नंबर शानदार आए हैं, उसके ऊपर डिटेल वीडियो भी है, जो कि स्टॉक 18-19% भागा है। सो इसीलिए इनके अर्निंग्स के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। अगर इनके अर्निंग्स कंटिन्यूसली गिरने लगे तो एआई की कहानी यहाँ पे ख़त्म होते हुए देखने को मिल सकती है। बट उनको ऐसा लगता है कि इसमें अभी भी टाइम है। अभी भी अगर देखा गया तो एआई की स्टोरी बनी हुई है, बहुत सारी कंपनियां कैपेक्स यहाँ पे करती रहेंगी। सो इसीलिए वो एआई की और ज़्यादा अपना पोर्टफोलियो का जो वेटेज है वो ज़्यादा वहाँ पे शिफ्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।